जैसे कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और इस टॉपिक का ये पहला वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 देखने जा रहे हैं हम। और इसमें हम कुछ क्या करेंगे, जितने भी वीडियो आएंगे मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड उसमें आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप एग्ज़ाम देंगे एसएससी वगैरह तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री को। तो मिडाइवल हिस्ट्री को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक सल्तनत डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। सल्तनत डायनेस्टी 1206 एडी से 1526 एडी तक और मुगल डायनेस्टी 1526 एडी से 1707 एडी तक। एडी को बोला जाता है ईसवी। तो सबसे इससे सल्तनत डायनेस्टी देखने से पहले, इससे पहले जो कुछ अटैक हुए थे इम्पोर्टेंट, पहले हम वो देखने जा रहे हैं। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम आया था और इसने 712 एडी में भारत पर पहला अटैक किया था और इसको कहा गया कि ये इस्लामिक अटैक है ना। तो भारत पर पहला इस्लामिक अटैक कब हुआ था? 712 एडी में। किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब ये हुआ क्यों था? तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि श्रीलंका से अरब की तरफ जा रहे थे कुछ जहाज, किसके? अल हज्जाज यूसुफ के। तो बीच में देवल आता है और देवल में कुछ लुटेरों ने इन जहाज़ों को लूट लिया और लूटने के बाद अल हज्जाज को जब मालूम पड़ा तो उसने वहाँ के शासक दाहिर सेन को कहा, क्योंकि देवल और जो सिंध का एरिया था पूरा वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता था? वो आता था दाहिर सेन के अधिकार क्षेत्र में। तो उसने कहा कि आप इसका हर्जाना दीजिए और लुटेरों को भी दंड देकर हमारे सामने उनके सर काट के या दंड दे के हमारे सामने पेश कीजिए। ऐसा कहने के बाद दाहिर सेन ने कहा कि आप ही इनसे लड़ लीजिए क्योंकि लुटेरे हमारे अधिकार क्षेत्र में आते नहीं है। तो इससे अल हज्जाज बहुत नाराज़ हुआ और उसने क्या किया कि 9 खलीफाओं ने मिलकर सिंध पर 15 बार आक्रमण किया। लेकिन 15 बार आक्रमण किया लेकिन वो बुरी तरह हार चुके थे। 9 खलीफा बुरी तरह हार गए और जो 15वां अटैक था वो किसका अटैक था? अल हज्जाज बिन यूसुफ का। और अपनी हार को ना मानते हुए उसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा और बोला वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो लुटेरे हैं उनको दंड दीजिए और वहाँ के राजा को भी दंड दीजिए। तो 712 एडी में भारत पर फर्स्ट इस्लामिक अटैक हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये स्टोरी थी इसलिए अटैक हुआ था। स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि 712 एडी और इस्लामिक अटैक। और इसका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अल हज्जाज बिन यूसुफ फुल नेम है इसका, है ना, अरब के जो खलीफा है उनके। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अरब अटैक के समय सिंध पर किसका शासन था? आपको स्टोरी से मालूम ही पड़ गया किसका शासन था? दाहिर सेन का। और आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इसका जो अटैक करने का क्रम था वो क्या था। तो सबसे पहला अटैक इसने किया देवल में और देवल के बाद में इसने अटैक किया अगला कहाँ? नेरून में। और ऐसे ही वो आगे चलता गया, शाहबान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता हुआ रोहिणी में जाके अटैक करता है। और रोहिणी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रोहिणी में ही उसने दाहिर सेन को पराजित कर दिया। फिर पराजित करने के बाद वो यहाँ नहीं रुका, आगे बढ़ता चला गया और ब्राह्मणाबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए मुल्तान पर अटैक करता है। और मुल्तान के बाद इसका सामना होता है राष्ट्रकूटों से। जब राष्ट्रकूटों पर अटैक करता है तो यहाँ पर युद्ध में एक संधि हो जाती है, इनके बीच में ट्रीटी हो जाता है ना। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इसका क्रम देख लिया है क्या क्या है। और जितने एरिया को वो जीत लेता है वहाँ लगा देता है जजिया टैक्स। या तो हमारा धर्म अपना लो या हमको टैक्स दो, तो उस टैक्स को क्या कहा गया? जजिया टैक्स। अगला चलते हैं कि भतीजा प्लस दामाद का रिश्ता था मोहम्मद बिन कासिम का अल हज्जाज बिन यूसुफ से। और ये कौन था? अरब के खलीफा, है ना। अरब का खलीफा कौन था? अल हज्जाज बिन यूसुफ। 779 एडी में सिंध पर अरबों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बस इतना ही फैक्ट है मोहम्मद बिन कासिम से। इन पे क्वेश्चन बन जाएंगे। पढ़ने के लिए तो देखो बहुत सारा है, हमको इतना पढ़ना है कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड आ जाए
और हम टिक लगा के आ जाए हैं। इससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, है ना। फर्स्ट अटैक हुआ था, इस्लामिक अटैक, वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो आंसर क्या बनता है? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में आया था? कब अटैक किया था? 712 ईस्वी में। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? किसको पराजित करने आया था? किसको दंड देने आया था? तो आया था दाहिर सेन को, है ना। तो दाहिर का ही शासन था सिंध पर जब पहला इस्लामिक अटैक हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछ सकता है ना। और भी तरीके उसके पूछने के, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर फैक्ट पढ़े तो आप बता देंगे जो भी मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो देखिए फिर से उसने वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया। तो कब करी थी? 712 एडी में। देखिए सीपीओ 2003 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। क्योंकि अल हज्जाज ने सेना किसको दी थी? मोहम्मद बिन कासिम को दी थी कि जाइए दंड दीजिए उसको। किसको? दाहिर सेन को। तो उसका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, है ना। अल हज्जाज तो राजा था और कुतुबुद्दीन ऐबक कभी आया नहीं है, आएगा आगे जाके, और अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा। तो बचा कौन? मोहम्मद बिन कासिम। एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई है ना। जानता हूँ क्वेश्चन कम है, बट लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी देखी मोहम्मद बिन कासिम से, इतना ही बहुत है। तो हम लिमिटेड ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो हमारे बिल्कुल हमारे लिए बेनिफिट हो, जिससे एग्ज़ाम में, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नई वीडियो के लिए। तो अब मिलेंगे अगले शासक के साथ और अगले वीडियो में, है ना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।